हेलो पीपल, आई एम अर्पण गुर्जर। हम स्टार्ट कर रहे ओसीएम सब्जेक्ट ऑफ क्लास 11th स्टेट बोर्ड। सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों ने अभी 10th स्टैंडर्ड क्लियर करके पास आउट करके अभी निकले हो, ठीक है। आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़े 10th स्टैंडर्ड तक, लेकिन हमें ये नहीं मालूम रहता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें आगे क्या काम आने वाली है ना। हमने जो पढ़ा है वो हमें आगे क्या काम आने वाली है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, यही हमें नहीं मालूम। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स देखा है जो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उन्हें अपनी पढ़ाई समझ नहीं आती है ना। उन्हें अपनी पढ़ाई समझ नहीं आती, उन्हें यही नहीं पता रहता कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें आगे क्या काम आने वाला है। बस कैसे तो भी हमने पढ़कर हमारे बोर्ड्स को क्लियर आउट कर दिया, बस सिर्फ हमें 10th बोर्ड से छुटकारा पाना था। हमने कैसे भी पढ़ लिया और हमने पास आउट कर लिया सर। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम वो सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे है ना। क्या क्यों जरूरी है वो सब्जेक्ट को पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंस है उस सब्जेक्ट के, है ना, हमारे लिए क्या रिलेवेंस है उस सब्जेक्ट का, ये जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले। अच्छा छोड़ो, इन सारी चीजों को हम साइड में रखते हैं। मुझे स्टूडेंट्स को पूछने में एक इच्छा होती है कि आप लोगों ने कॉमर्स फील्ड को ऑप्ट क्यों किए। क्योंकि हमने साइंस को छोड़ दिया है ना, आर्ट्स को छोड़ दिया, आपने सिर्फ कॉमर्स फील्ड ऑप्ट किए, क्यों। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें साइंस समझ नहीं आता, मैथमेटिक्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते, और आर्ट्स में इज्जत खराब होती है सर, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक लौता रास्ता था, इसलिए हमने क्या कर लिया, कॉमर्स ऑप्ट कर लिया। एंड कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कॉमर्स फील्ड बहुत ईजी है इसलिए तुम कॉमर्स ले लो। इफ आपके दिमाग में ये सारी चीजें ना, तो सबसे पहले इन सारी चीजों को साइड में रखिए, है ना, हटा दीजिए अपने दिमाग से, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें यह जानना है कि व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में क्या रहता है, क्या पढ़ने वाले हम कॉमर्स में, है ना, कॉमर्स होता क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इफ मैं स्टूडेंट से पूछूं कि कॉमर्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्स, तो कुछ स्टूडेंट्स का ये रिप्लाई रहेगा कि सर हम कॉमर्स में अकाउंट्स पढ़ते हैं। एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं जो बोलते हैं सर कि हमें कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंट्स ही है, हमें क्या पूरे लाइफ टाइम तक अकाउंटेंट ही बनकर काम करना है क्या, नहीं, है ना। तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि कॉमर्स का मतलब क्या है, कॉमर्स होता क्या है, ठीक है। ये हमारा लाइव सेशन नहीं है, इफ ये लाइव सेशन रहता तो हम डिस्कशन को थोड़ा सा आगे कर देते, है ना, ज्यादा डिस्कस करते थे इस टॉपिक के बारे में, बट ये हमारा लाइव सेशन नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस करना। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो जिसके पेरेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे, जिनका बिजनेस 20-25 सालों से चलते आ रहा है ना, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड वो अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से अपने बिजनेस को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। बस वही चीज हम यहां क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सर हमको यहां करना क्या है ना, हमको यहां सिर्फ यही समझना है कि बिजनेस को कैसे किया जाता है, हमें यही चीज पढ़नी है कॉमर्स में, ठीक है। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस करना, आए समझ में, ठीक है। कॉमर्स में हर एक सब्जेक्ट का अपना ही एक मीनिंग है ना। अल्टीमेटली हर सब्जेक्ट का एक ही मुद्दा रहता है, बिजनेस कैसे करना, बिजनेस कैसे किया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अकाउंटेंसी का एक एग्जाम्पल रहता हूं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज मेरी एक फर्नीचर की शॉप है, ठीक है। मैं एक दिन में
10 या 15 कस्टमर्स को फर्नीचर बेचता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 या 15 कस्टमर्स को क्या करता हूँ, फर्नीचर बेचता हूँ पर डे में मैं 10 या 15 कस्टमर्स को क्या करता हूँ, फर्नीचर सेल आउट करता हूँ। अब ये चीज मुझे एक दिन याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, है ना, 3 दिन याद रहेगी, या एक हफ्ता, या मेरी मेमोरी लेवल अच्छी है तो शायद 1 महीना, इससे ज्यादा तो नहीं, है ना। तो मैं ये चीज को क्या करता हूं, मैं एक कॉपी में राइट डाउन करके रखता हूं, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता हूं, सिर्फ लिख लेता हूं कि मैंने इस दिन इतने लोगों को इतने में फर्नीचर सेल आउट किया। मैं ये चीज को क्या करता हूं, सिर्फ एक कॉपी या रजिस्टर में मैं क्या करता हूं, रिकॉर्ड करके रख देता हूं। तो ये मुझे क्या रहेगी, हमेशा के लिए याद रहेगी ये चीज, है ना। जब मैंने अपने कॉपी में रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया तो मुझे ये चीज क्या रहेगी, याद रहेगी। इसी को ही क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं, है ना। तो कॉमर्स में हर एक सब्जेक्ट का एक ही महत्व रहता है, क्या, बिजनेस कैसे किया जाता है ना। कॉमर्स में हर एक सब्जेक्ट चाहे आप एसपी बोलो, ओसीएम बोलो, अकाउंटेंसी बोलो या इकोनॉमिक्स बोलो, सबका अपना एक ही मतलब रहता है कि बिजनेस को कैसे किया जाता है। आए समझ में? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, ओसीएम, है ना। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, ओसीएम। ओसीएम का सर फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, हम ये सब्जेक्ट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमें 11th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ना है, पहले कंटेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना क्या है तो अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। हमें टोटल 8 चैप्टर्स पढ़ने है ना। सबसे पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। चैप्टर 2 ट्रेड। चैप्टर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। चैप्टर 4 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर 5 पार्ट 2, है ना। चैप्टर 6 इंस्टीट्यूट्स सपोर्टिंग बिजनेस। चैप्टर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ये सारे चैप्टर्स किससे रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो ओसीएम सब्जेक्ट हमें क्या समझाता है, बिजनेस को कैसे किया जाता है ना। बिजनेस में रहता क्या है, बिजनेस को कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, यहां पढ़नी है। आए समझ में? ओसीएम सब्जेक्ट हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना, लेकिन ये प्रैक्टिकली रिलेटेबल सब्जेक्ट है। सर बोले एक तरह से आप बोल रहे हो थ्योरेटिकल और बोल रहे हो प्रैक्टिकल। है थ्योरेटिकल, है थ्योरी सब्जेक्ट, लेकिन आप ये सब्जेक्ट को डे टू डे लाइफ या हम जो डे टू डे लाइफ में हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, है ना, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी एनवायरनमेंट है, हम ये सब्जेक्ट को उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकली रिलेटेबल सब्जेक्ट है। आप हमारे सराउंडिंग्स में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है ना, आप उसके साथ ये सब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ठीक है, हम ये सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है। बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ओसीएम में आउट ऑफ लाना है। ठीक है, तो हम ये सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले हम वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर क्लास में कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सर बोले क्या, हम क्या करेंगे, क्लास में कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, सेकेंड चीज, हम कंसेप्ट्स करने के बाद क्या करेंगे, उस चीज की लर्निंग करेंगे। क्या करेंगे, हम लर्निंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, फिर हम विद इन द क्लास हम क्या करेंगे, हम लर्निंग भी कर लिया करेंगे, बिकॉज मैं आपके भरोसे तो छोड़ नहीं सकता, ये थ्योरी सब्जेक्ट है ना। तो हम लर्निंग भी क्या कर लेंगे, विद इन द क्लास लर्निंग भी हो जाएगी। जब हम लर्निंग कर लेंगे तो उसके साथ हमारी रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी बुक की, है ना। तो हमारी क्या हो जाएगी, बुक की रीडिंग भी हो जाएगी। ठीक है,
क्लास में हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि हमको क्या करना है, हमारे कंसेप्ट्स पहले क्लियर करना है, फिर हम वही चीज को हम क्या कर लेंगे, विद इन द क्लास लर्निंग भी कर लेंगे एंड रीडिंग भी कर लेंगे। थोड़ा सा पार्ट आपकी तरफ से ये रहेगा कि आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब ये राइटिंग प्रैक्टिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट्स को थ्योरी सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स हो जाते हैं, है ना, बहुत लोग रट भी लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि वो लोग पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर सकते, है ना, लिखना नहीं जमता है। यही पॉइंट की वजह से स्टूडेंट्स का क्या है, स्कोर कम होता है थ्योरी सब्जेक्ट्स में, है ना। तो हम ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम क्लास में किया करेंगे। बस ये है कि राइटिंग प्रैक्टिस आपकी तरफ से थोड़ा सा रहेगा। मैं अपना 100% दूंगा, है ना, मैं अपना पूरा 100% दूंगा। बस आपकी तरफ से यही है कि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे, बस आप डेली उस चीज को रिवाइज कर लो एंड उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है आप थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करो। बाकी कंसेप्ट्स क्लियर करवाना, लर्निंग करवाना, ये पूरी मेरी जिम्मेदारी। एंड हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, आंसर्स को कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। बट मैं तो आपको लिखवाने नहीं होगा ना, लिखना तो अपनी हाथों से। तो बस आपकी तरफ से यही पोर्शन क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जब आपकी कंसेप्ट्स क्लियर है, आपको लर्न हो गया है, हमने पूरी बुक पढ़ ली है, बस सिर्फ क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, फिर हमें कोई भी नहीं रोक सकता ओसीएम में आउट ऑफ लाने से, है ना। आए समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, ओसीएम। सर बोले ओसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सर बोले ये तो बहुत इजी है, समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये 3 टर्म्स को समझते हैं, है ना। सबसे पहले हम ये समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये रहता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स इकट्ठा होते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। कुछ उनका मोटिव रहता है, वो मोटिव से वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी कैरीड आउट करते हैं। सर बोले आपने क्या बोले, हमें समझ में नहीं आया। अरे रुक तो जाओ, समझा रहा हूं ना, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स एक ग्रुप परफॉर्म करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, है ना। कुछ मोटिव से वो लोग क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी को कैरीड आउट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। जब गणेश चतुर्थी आती है, तब हमारे घर पर सोसाइटी से कुछ लोग चंदा लेने आते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, चंदा लेने आते हैं। तो ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो चंदा लेने के लिए आया है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कैसे हुआ है, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ने क्या किया, एक ग्रुप परफॉर्म किया। क्या मोटिव से कि उनको चंदा इकट्ठा करना है गणेश चतुर्थी के लिए, है ना। उनका मोटिव क्या था, गणेश चतुर्थी के लिए क्या करना है, चंदा इकट्ठा करना है ना। उस मोटिव से वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटी को कैरिड आउट कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब रहता है, नंबर ऑफ पर्सन्स या इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। आए क्या समझ में, क्या करते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड हमने कॉमर्स का मतलब देखा। कॉमर्स का मतलब क्या रहता है, बिजनेस। कॉमर्स का मतलब क्या रहता है, बिजनेस, है ना। बिजनेस में क्या किया जाता है, बिजनेस में क्या किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग। क्या किया जाता है,
बाइंग एंड सेलिंग, है ना। जब आप बाइंग सेलिंग करते हो इसे ही क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, ट्रेड, है ना। बाइंग एंड सेलिंग को ही क्या बोलते हैं, ट्रेड या कमर्शियल एक्टिविटी बोल लो। आए समझ में। लेकिन किन चीजों का बाइंग सेलिंग करते हैं, किन चीजों का करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। किन चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज का। आए समझ में। हम और थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। गुड्स का नेचर क्या रहता है, गुड्स का नेचर रहता है टेंजिबल, एंड सर्विसेज का नेचर क्या रहता है, इंटेंजिबल। सर बोले अब ये क्या चीज आ गई, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब क्या रहता है, ऐसी कोई भी चीज जिसे आप देख सकते हो एंड छू सकते हो, उसे क्या बोला जाता है, टेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है ना, इसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, तो ये क्या है, एक टेंजिबल आइटम। ठीक है। फिर इंटेंजिबल का क्या एग्जाम्पल है, सर बोले इंटेंजिबल चीज होती क्या है, मैं जो आपको अभी ये चीज प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो मैं आपको टीचिंग प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो लोग बोले अरे सर बोले हम आपको तो देख तो सकते हैं, है ना। अरे लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो वर्ड्स को टच कर सकते हो, क्या देख सकते हो क्या, नहीं ना। इसलिए ये चीज क्या रहती है, इंटेंजिबल, है ना। गुड्स का नेचर क्या रहता है, टेंजिबल, एंड सर्विसेज का नेचर क्या रहता है, इंटेंजिबल। आए समझ में। जब भी हम गुड्स की बाइंग सेलिंग करते हैं, हम क्या पता लगा सकते हैं, हमारा प्रॉफिट या लॉस। हम क्या पता लगा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा सकते हैं, है ना। आप गुड्स परचेस करने के लिए या सेल करते हो तो हमें क्या पे किया जाता है, प्राइस। क्या पे किया जाता है, गुड्स की प्राइस, है ना। तब आप क्या पता लगा सकते हो कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ एंड कितना लॉस हुआ। लेकिन हम जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम जब सर्विस लेते हैं, है ना, तो क्या नाम से बोला जाता है, प्राइस के नाम से बोला जाता है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूं, तो आप मुझे क्या दोगे, आप ये बोलोगे कि सर ये लो आपकी प्राइस, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, नहीं ना। आप क्या बोलोगे, ये लो सर आपकी क्या है, फीस है ना। क्या बोलोगे, एग्जाम्पल फीस। अब सर बोले, अब लोग बोलेंगे कि सर बोले फीस ही क्यों बोलते हैं, है ना। और एक एग्जाम्पल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब आप डॉक्टर को ये बोलते हो क्या कि डॉक्टर आपकी प्राइस कितनी हुई, आपका प्रॉफिट कितना हुआ बताओ। हम क्या बोलते हैं, सर आपकी फीस कितनी हुई है ना, है ना। इसलिए सर्विस में हम प्रॉफिट या लॉस नहीं पता लगा सकते, क्योंकि जब मैं सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं तब मैं क्या कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकता हूं क्या, जब मैं सर्विस प्रोवाइड करवाता हूं तब मैं क्या कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकता हूं क्या। मैं जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं मुझे कितनी एनर्जी लग रही है ना, क्या मैं इसकी कॉस्ट पता लगा सकता हूं क्या, नहीं, है ना। कुछ मैं स्टूडेंट्स को 5 मिनट समझाऊंगा, किसी को 10 मिनट, या किसी को 1 घंटा, किसी को 2 घंटा, तो क्या मैं कॉस्ट पता लगा सकता हूं कि अपनी सर्विसेज की, नहीं, है ना। तो मैं यहां पर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकता हूं क्या, नहीं। आए समझ में। तो कॉमर्स क्या रहता है, एक बिजनेस। किन चीज का बिजनेस, हम ट्रेड करते हैं, या तो कमर्शियल एक्टिविटी बोल लो, जिसमें क्या किया जाता है, बाइंग सेलिंग किया जाता है। किन चीजों को बाइंग सेलिंग, गुड्स एंड सर्विसेज का, है ना। गुड्स का नेचर क्या रहता है, टेंजिबल, एंड सर्विसेज का क्या नेचर रहता है, इनटेंजिबल। आए क्या समझ में। एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स,
है ना, नंबर ऑफ पर्सन्स क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, कुछ मोटिव से अपनी एक्टिविटी को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन। आए क्या समझ में, पक्का, ठीक है, आए समझ में ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमर्स का मतलब। अब मैनेजमेंट को समझते हैं। मैनेजमेंट तो आपको भी समझता होगा, है ना, क्योंकि मैनेजमेंट हम हमारी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं, है ना, हम मैनेजमेंट डे टू डे लाइफ में भी करते हैं ना। आपने बहुत जगह पर मैनेजमेंट देखा भी है, अपने घर पर, अपने सराउंडिंग्स में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड होती है वो कैसे परफॉर्म्ड होती है, मैनेजमेंट करके। सर बोले समझ में नहीं आ रहा, एक प्रॉपर मीनिंग बताओ, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ना, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है कि हम हमारा काम दूसरों से करवाएं। ऐसा नहीं कि हम पूरा काम दूसरों से करवाएंगे, हम भी कुछ काम करेंगे, लेकिन हम दूसरों से भी कुछ काम करवाएं। इसका मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। सर बोले अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ एग्जाम्पल दो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, है ना। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ाई करने का, कि हम अच्छे नंबर से क्या हो, पास आउट हो, है ना, हम क्या हो, अच्छे नंबर से पास आउट हो। हमारे यही ऑब्जेक्टिव है ना अभी तो, कि हम पढ़ाई करें, अच्छे से समझे, एंड हम अच्छे नंबर से क्या करें, पास आउट करें, हमारे ये ऑब्जेक्टिव है। तो क्या ऐसे सिर्फ बोलने से हो जाता है क्या, हमको सिर्फ बोलने से अच्छे नंबर्स आ जाएंगे क्या, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सर लेकिन कैसे करेंगे मैनेजमेंट, हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, है ना, एसपी, ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। हमें ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, क्या पॉसिबल है क्या ये चारों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना, है ना, विथ 3 टाइम्स रिवीजन। तभी आप 95 या 96 प्लस स्कोर कर पाओगे ना, जब आपका पढ़कर हो जाएगा, एंड वही चीज आप 3 बार रिवाइज भी कर लो, पेपर सॉल्विंग कर लो, है ना, सारे डाउट्स क्लियर कर लो, फिर आप पेपर में जाकर बैठो, तब जाकर हमें क्या होगा, 96 या 97 प्लस आएंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये चारों सब्जेक्ट को पढ़ना भी पड़ेगा, 3 टाइम्स रिवीजन भी करना पड़ेगा, पेपर्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाकर हम 95 प्लस स्कोर कर पाएंगे। क्या पॉसिबल है क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं, हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, हाँ, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता। कुछ स्टूडेंट्स हो गए जो एकदम रेगुलरली फॉलो करते हैं टाइम टेबल को, है ना, और देखा जाए तो हर दिन का एक नया टाइम टेबल रहता है अपने, है ना, हर दिन देखिए मॉर्निंग में उठे, अपना टाइम टेबल बनाए, नेक्स्ट डे वापस से टाइम चेंज, वापस से नया टाइम टेबल। कुछ स्टूडेंट्स है जो एकदम रेगुलरली फॉलो करते हैं टाइम टेबल। तो हम क्या करते हैं, एक हमारा शेड्यूल बनाते हैं पढ़ाई का, है ना, कि हमें हफ्ते में या 2 हफ्ते में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना, पहले 2 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, फिर 2 सब्जेक्ट्स को, जैसे जिसको सेट होता है वैसे वो क्या करता है, पढ़ाई करता है। तो हम क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हमारी पढ़ाई करते हैं, है ना। इसे ही क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट। आप किस चीज का मैनेजमेंट कर रहे हो, आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हो। आए समझ में। एंड ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए जो गुजराती एंड मारवाड़ी हो गए, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन तो भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हो गए जो गुजराती एंड मारवाड़ी हो गए, उन्हें मैनेजमेंट बहुत अच्छे से समझ में आता है। सर बोले कैसे,
उन्हें पैसों का, मनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है ना। हाँ, जो लोग गुजराती होंगे, जो लोग मारवाड़ी होंगे, वो लोग अपने आप समझ गए होंगे। एंड और एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं, आप मैनेजमेंट अपने घर में ही देखते हो। सर बोले कैसे? आपकी मम्मी है ना, सबसे अच्छा मैनेजमेंट कौन करता है हमारे घर में से? हमारी मम्मी है ना, हमारे मॉम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी आपको बोलते हैं कि बेटा ये चीज उठाकर साइड में रख दे, लेकिन हम एक ही बार में कर लेते क्या हमारा काम? मम्मी एक ही बार बोलेंगे तो हम क्या एक ही बार में उनकी बात सुनकर हम काम कर लेते क्या? नहीं, हम थोड़ा सा आलस करते हैं। मम्मी बोले मैं रख देता हूँ ना थोड़ी देर से, है ना, थोड़ी देर हो जाती है, आधा एक घंटा निकल जाता है, मम्मी वापस से चिल्लाते हैं, अरे तूने रखा नहीं क्या बोले वो चीज? आंदे बोले तेरे पापा को, मैं बताती बोले उन्हें। तो हम क्या बोलते हैं, अभी पापा को तो आने को थोड़ा सा टाइम है, बोले नाइट में आएगा घर पर, तब तक ठीक है देखते हैं। हम वापस से आलस में निकाल देते हैं, हम वापस से वो चीज नहीं रखते। फिर मम्मी चिल्लाती नहीं है, फिर खुद ही क्या करते हैं, वो चीज उठा लेते हैं एंड रख देते, बोले अब तू मत हाथ लगाना, मैं ही खुद रख दूंगी। फिर हम क्या करते हैं, मम्मी के हाथ से वो चीज लेते हैं, फिर हम खुद ही रख देते हैं। तो ये मम्मी के क्या है, तरीके अपने से काम करवाने के। वैसे पेरेंट्स का तो काम करना ही चाहिए, लेकिन ये मम्मी का क्या है, मैनेजमेंट है ना। हमने अभी देखे कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, है ना। मम्मी के क्या ये तरीके हैं हमसे काम करवाने के, इसको ही क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट बोला जाता है। आए समझ में? और एक एग्जांपल लूं, एक छोटा सा, कि नहीं? चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बॉयज की बात करूं, बॉयज अपना प्रोजेक्ट या अपने असाइनमेंट्स खुद ही नहीं लिखते। बॉयज अपने असाइनमेंट्स एंड अपने प्रोजेक्ट्स खुद नहीं लिखते। वो क्या करते हैं, अपनी कोई फ्रेंड को क्या बोलते हैं कि यार प्लीज मुझे प्रोजेक्ट लिख कर देते या असाइनमेंट बना कर देते, है ना। हम कोई लड़की को ही बोलते हैं, क्योंकि लड़के लोग तो प्रोजेक्ट लिखते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई भी लड़की को, हमारी कोई भी फ्रेंड को हम बोलते हैं कि प्लीज यार प्रोजेक्ट लिख कर दे देना, हमारे असाइनमेंट्स बना कर देते हैं। तो ये क्या है, हम हमारा काम किसी और से करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट। आया अब समझ में? लेकिन मैनेजमेंट क्यों करते हैं, क्या एम रहता है मैनेजमेंट का? एम क्या रहता है मैनेजमेंट का? ऑफ अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट करने का एम क्या रहता है कि हमारे गोल्स को क्या करे, अचीव करे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि मम्मी को क्या काम करवाना था हमारे से, वो चीज को एक जगह पर रखवानी थी, है ना। मम्मी का क्या ऑब्जेक्टिव था कि उस चीज को हम अच्छे से अपनी जगह पर रख दे, है ना। तो मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए, इसलिए मैनेजमेंट किया जाता है। आए समझ में? अब मैं इन तीन टर्म्स को साथ में पढ़ूं तो क्या होगा, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नंबर ऑफ पर्संस या इंडिविजुअल्स एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, बिजनेस कैरी आउट करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, है ना। क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वो लोग बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं, जो वो लोग बिजनेस कैरिड आउट कर रहे हैं, उसका क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। वो खुद भी मैनेज करते हैं एंड दूसरों से करवाते भी है। वो लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करवाते हैं। आया समझ में? वो अपने बिजनेस का क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट।
आए समझ में? चलो और एक बार, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब? नंबर ऑफ पर्संस जो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, क्या मोटिव से? कि उन्हें बिजनेस क्या करना है, कैरिड आउट करना है, बिजनेस रन करना है ना? क्या करना है? बाइंग सेलिंग करना है। किस चीज का बाइंग सेलिंग? गुड्स एंड सर्विसेज का। जब वो लोग बिजनेस कैरिड आउट करते हैं तो हमें मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें बिजनेस से क्या करना है? प्रॉफिट्स अर्न करना है। तो जितना अच्छे से आप बिजनेस को मैनेज करोगे उतना अच्छे से आप बिजनेस को कैरी कर पाओगे। कैरी मतलब आप अपने बिजनेस को रन कर पाओगे। इसलिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप पूरा काम आप नहीं करते, आप कुछ दूसरों से भी काम करवाते हो। आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स है? कि हमें क्या करना है? प्रॉफिट्स अर्न करना है हमारे बिजनेस से। इसलिए वो गोल्स, वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। जितना आप इफेक्टिव एंड इफिशिएंटली आप मैनेजमेंट करोगे उतना ज्यादा आप अपने, उतना ज्यादा अच्छे से, उतना स्मूथली आप अपने बिजनेस को क्या कर पाओगे? रन कर पाओगे। एंड अपने गोल्स को क्या कर पाओगे? अचीव कर पाओगे। एंड आप अच्छे रिटर्नेबल प्रॉफिट्स अर्न करोगे। आए क्या समझ में? हमारे सब्जेक्ट का मतलब क्या है? अब ये हमारा जो ओसीएम सब्जेक्ट है वो कॉमर्स में क्यों है? ओसीएम सब्जेक्ट कॉमर्स में क्यों है? बिकॉज ओसीएम सब्जेक्ट ही आपको कॉमर्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या करेगा? प्रोवाइड कराएगा, है ना? हमने जो कॉमर्स का मतलब समझे थे, ये ओसीएम सब्जेक्ट हुआ है जहां पर आपको कॉमर्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या होगी? प्रोवाइड होगी। आया समझ में? ठीक है। तो ये क्या था? हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, है ना? हमारे ओसीएम सब्जेक्ट से रिलेटेड ये सब कुछ क्या था? एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। हमें ये चीज क्या करनी है? ये सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है ना? हमको क्या करना है? इस सब्जेक्ट के अंदर हमें ये चीज क्या करनी है? पढ़नी है। आए समझ में कि नहीं? पक्का? चलो एक लास्ट टाइम हम लोग एक बार देखते हैं हमारे सब्जेक्ट का क्या मतलब है। नंबर ऑफ पर्सन्स या इंडिविजुअल्स क्या करते? ग्रुप फॉर्म करते हैं। क्या मोटिव से? बिजनेस को रन करने के मोटिव से। एंड जो वो लोग बिजनेस परफॉर्म करेंगे, है ना, बिजनेस जो रन करेंगे, हमें उस बिजनेस से क्या करना है? हमारे गोल्स क्या है? कि हम अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। उसके लिए मैनेजमेंट करना क्या है? बहुत जरूरी है। ये सारी चीज हमें क्या पढ़नी है? ओसीएम सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। आया समझ में? स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ। हमारा चैप्टर 1 कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, जो अभी हमने डिस्कस किए। बस इसे अब अच्छी तरह से पढ़ते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। अब यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, छोटा सा चार्ट दिख रहा होगा ह्यूमन एक्टिविटीज का। ये ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? पता है क्या? ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब ये होता है एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन बींग्स आर नोन एज या आर कॉल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, एक्टिविटीज परफॉर्म बाय एन ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन एक्टिविटीज। अब हम लोग तो इंसान है, हम लोग गॉड गिफ्टेड है। भगवान ने हमको इतना अच्छा
इंसान बनाया है, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दिए, 2 कान दिए, है ना, काम करने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो हम काम करते होंगे। हमारे मोटिव्स अलग हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो परफॉर्म करते हैं। उसे ही कहा जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 टर्म्स में बाइफोगेट किया है। एक को बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक टर्म्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड एक को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आए समझ में? ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या मतलब रहता है? पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। All human beings require different types of goods and services to satisfy their needs. अब हम इंसान हैं, हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कपड़ा, मकान, कपड़ा, मकान, खाना, है ना, ये हमारी क्या है? बेसिक नीड्स है। तो हर ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है, किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज की, है ना, कि वो लोग अपने आप को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए, हमारी नीड्स को हम क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। लेकिन हर ह्यूमन बींग्स की, हर इंडिविजुअल के साथ, मतलब हर एक इंडिविजुअल से डिफरेंट नीड्स रहती है ना। हम इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल से डिफर करते हैं, हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं, हमारे नीड्स अलग हो सकते हैं। हम जो गुड्स कंज्यूम करना चाहते हैं, हम जो सर्विसेज कंज्यूम करना चाहते हैं, वो दूसरों से अलग हो सकती है। आए समझ में? सो दे कीप देमसेल्फ बिजी एंड डू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। जब हमें घर, कपड़े, खाना, जब हमारे बेसिक नीड्स हमें ज़रूरत है, तब हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हमारी लाइफ में। मैंने जैसे अभी कहा, हम बाय गॉड गिफ्टेड है ना। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर लेंगे, नहीं, हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा हमारे नीड्स को पूरी करने के लिए। तो हम क्या करते हैं? कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हम अपने आप को बिजी रखते हैं थ्रू आउट द लाइफ, है ना। हम कुछ ना कुछ काम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, एंड हम जो काम करते हैं उससे हमें जो कुछ भी मिलता है, उससे हमारी नीड्स को क्या करते हैं? हम लोग पूरा करते हैं। ऑल एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आए समझ में? ठीक है। हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हमारा कुछ ना कुछ मकसद रहता है कि हम जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, हमें उससे कुछ रिटर्न में मिले, है ना। हम कुछ मकसद से हम लोग काम करते हैं, हमें जो रिटर्न में मिलता है उसे ही क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं उसे? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या रहता है? समथिंग इन रिटर्न। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही मिले, है ना। जरूरी नहीं है जो आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है उसके बदले में आपको पैसा ही मिले, आपको मन की शांति मिले, है ना, आपको सेटिस्फाई करे, उसे भी एक तरह से कंसिडरेशन ही कहा जाता है। कंसिडरेशन का मतलब क्या रहता है? समथिंग इन रिटर्न, आपको बदले में कुछ मिले, जो आपने एक्टिविटीज परफॉर्म की है उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिले, चाहे वो पैसा रह सकता है, मनी रह सकता है, या तो आपको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मन की शांति के लिए आप एक्टिविटीज को क्या करते हो? परफॉर्म करते हो। ये भी एक तरह से क्या है? कंसिडरेशन है। आए समझ में? हम ये टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, एंड हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक से जो भी डाउट्स रहेंगे, है ना, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, हम एक काम क्या करेंगे कि हम डाउट्स के लिए एक सेशन रखेंगे, वीक में एक सेशन रखेंगे जहां पर हम सिर्फ क्या करेंगे? डाउट्स को करते जाएंगे। आए समझ में? सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, बाय।